Hi everyone, welcome to my YouTube channel. मैं डॉक्टर शिव मोरा एंड होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एज यूजुअल। बात करेंगे वीडियो में काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है, कब से स्टार्ट होने जा रही है, स्टेट का क्या अपडेट है, ऑल इंडिया का क्या अपडेट है, और बात करेंगे सीट्स इंक्रीमेंट को लेकर। मैसिव नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होने जा रही हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और बात करेंगे कुछ स्टेट के रूल्स के बारे में, ऑल इंडिया के कोटा के रूल्स के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करे हैं मैंने इस पर, तो उसके बारे में आप इसमें बात करने वाला हूँ। सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल 19 सितंबर है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, लगभग ये 4th हियरिंग होने वाली है, और इस हियरिंग में हमें लगभग चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी कि एग्जैक्ट क्या पोजीशन रहने वाली है, कि हमारी बेसिकली जो है कुछ रिजल्ट दोबारा आएगा नहीं आएगा। उम्मीद बहुत ही कम नज़र आ रही है। जो होना था मुझे लगता है हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पहले ये बात कह दी है, और मुझे लग रहा है एमसीसी भी इसी बात का वेट कर रही है कि कब एक सुप्रीम कोर्ट के 19 को हियरिंग हो, कब चीज़ें क्लैरिफाई और तब हम काउंसलिंग स्टार्ट करें। एक पीछे नोटिस भी आया था, उसमें बात की गई थी, इंटर एमसीसी पोर्टल को था, वो सभी कॉलेज को कहा गया था कि आप अपनी सीट्स अपलोड करें, कितनी कितनी सीट्स हैं, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। और फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो इसी के बीच में बता दूँ, आज काफ़ी सारे जो हैं डीम्ड कॉलेजेस ने अपनी फीस स्ट्रक्चर रिलीज करने स्टार्ट कर दिए हैं। DY पाटिल का भी आ गया, ठीक है, मैंने अपने टेलीग्राम पे सभी डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। सारे अपडेट्स भी वहाँ आते हैं और सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आती रहती है। पेड काउंसलिंग के लिए अगर लेना चाहते हैं तो कुछ स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ नीचे, उस पर मुझे कॉल करके बात करके, ठीक है। तो काउंसलिंग को लेकर यही अपडेट है। स्टेट के कुछ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे, कईयों ने बंद भी कर दिए। तमिलनाडु जैसे वो चला बंद हो गया, मैनेजमेंट कोटा ओपन स्टेट था। अब ये सभी के लिए जरूरी नहीं है कि तमिलनाडु सभी को जाना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कॉल करके कहते हैं कि सर हमसे तो रह गया। देखो, तमिलनाडु और किसी का रह गया तो मैं बता दूँ वो फिर से ओपन उसकी डेट हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं और भी जो दोबारा ओपन करेंगे, लेकिन ओपन स्टेट था, बहुत सारे नॉर्थ के कैंडिडेट्स या जो है मिड जो इंडिया उसके कैंडिडेट्स हैं वो देख रहे थे कि हम हर जगह अप्लाई कर दें जितने भी ओपन स्टेट्स हैं। तो मैं बता दूं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर आएगा आप सभी को, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लें, किसी काउंसलर या मेरी या किसी की भी सलाह ले लें, उसके बाद ही वहाँ पे जाके अप्लाई करें किसी भी स्टेट में। वरना आप 2-2 लाख हर जगह फंसाने लग गए तो इतने सारे स्टेट्स हैं, आपका तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, आप कहाँ जाएंगे एट द एंड, है ना। तो फीस ही नहीं बचेगी आपके पास। तो ये चीज़ भी हमें मैनेज करनी है। और सोचो एक जगह सभी जगह एक जगह मिल भी गया एक साथ, तो सब आपके 2-2 लाख हर जगह से फॉरफिट हो जाएंगे। तो आप अपने कुछ काउंसलिंग चार्ज बचाने के चक्कर में या कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन बचाने के, कि हम अपना इतना दिमाग ना लगाएं, मतलब हम अपनी इतनी जो है माइंड को ना यूज़ करें, इसको आप बचाने के चक्कर में आप अपने बहुत सारा लाखों का नुकसान कर बैठेंगे। तो इससे बढ़िया किसी की सलाह लेना, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं सीट्स इंक्रीमेंट को लेकर। तो आज एक इन्फॉर्मेशन आई है, महाराष्ट्र के जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे बताया गया कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो संभाजी नगर वाला, सभी को पता है, 85 सीट्स इंक्रीज होने जा रही है एक कॉलेज में। कितनी बड़ी बात है, 85 सीट्स एक कॉलेज में बढ़ रही हैं। तो आप सोचो पैन इंडिया कितनी सारी बढ़ रही हैं। एनबी की वेबसाइट पे भी जाओगे, वहाँ पे भी डिप्लोमा में डेली आप देखेंगे सीट्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा मैसिव सीट इंक्रीमेंट होने जा रहा है। नीट यूजी में अभी सेकंड राउंड ही चल रहा था, इतनी सारी सीट इंक्रीज हो गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। और हो सकता है इस बार पीजी में भी अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी सीट्स इंक्रीज हो और सभी को फ़ायदा मिले। और मैं चाहता भी हूँ आप सभी को सीट मिले, लेकिन सभी को तो नहीं मिल सकती। जो उसका हकदार होगा, जिसने काउंसलिंग अच्छे से करी होगी, जिसने, चलो मार्क्स तो आप ले आए, रैंक भी आप ले आए, लेकिन काउंसलिंग अच्छे से होगी तभी सीट मिलेगी। वरना हो सकता है कोई नॉन डिजर्विंग ले जाए, डिजर्विंग वाला नॉन डिजर्विंग ले जाए, कोई भी सीट या कोई भी कॉलेज या कोई भी ब्रांच, ठीक है। और इतनी सारी सीट्स बढ़ने जा रही हैं। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, मैंने आज इसके बारे में पूरा पढ़ा, पहले भी पढ़ता रहता हूँ। तो 2030 तक इनको पीजी की 25,000 सीट्स बढ़ानी है। इसका मतलब हर साल एवरेज पकड़ लो 5,000 सीटों की, 5,000 सीट की। तो इस बार हम मान के चलते हैं अगर 5,000 सीट्स भी हैं, इसमें 5,300 जो मेरा एस्टिमेट है वो कहता है, लोग कुछ कह रहे हैं कि शायद कम होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। इस बार बहुत ज़्यादा सीट्स जो मुझे लगता है होने जा रही हैं, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो कल बाकी सारी चीज़ें काउंसलिंग को लेकर जो बताया आपको पता चल जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। अच्छा, काफ़ी कैंडिडेट्स के मन में डाउट आता है कि डीएनबी स्पॉन्सर्ड सीट क्या होती है। तो मैं ये बता दूं होती क्या है। इसमें आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर पाओगे, और ये उनके लिए होती हैं जो इन सर्विस कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं, सीएससीज होते हैं, पीएससीज होते हैं, वहाँ पे जो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो ये सीट्स उनको कुछ मार्क्स मिलते हैं, 30% कहीं पे इंक्रीज हो जाता है, 30 पे 20% इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे अप्लाई होता है, और डीएनबी के लिए भी वो उन सर्विस जो सीट्स होते हैं उनके लिए वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है।
एक बहुत बड़ी बात चल रही है टॉक्सिसिटी, हर जगह एक वर्ड सुनेंगे टॉक्सिसिटी। होता क्या है टॉक्सिसिटी? तो मैं बताऊं, आज से 10 साल पहले तक ये वर्ड ही नहीं होता था टॉक्सिसिटी। आप पुराने डॉक्टर से बात करेंगे जो आज के जनरेशन के, मतलब 2010 से जो पहले पास आउट है, उन्हें पता नहीं था टॉक्सिसिटी होता क्या। तो अब ये टर्म आई है, आई क्यों है ये भी, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट है ये भी जानना। इसका मतलब देखो, जहाँ पे आपके साथ एचओडी है वो बहुत ही गलत आपके साथ जो बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, आपको जानबूझ के फेल किया जा रहा है, आपको जानबूझ के जो है अपने पर्सनल काम कराए जा रहे हैं, हैरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हैरेसमेंट हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, कोई भी ऐसा हैरेसमेंट हो सकता है जो किया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई डीम्ड है तो वहाँ पे वो बच्चों को तंग करती है, और वहाँ पे आपसे काम ज़्यादा कराया जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको सोना ही नहीं है 3-3 दिन तक, और आपसे पर्सनल चीज़ें कराई जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं टॉक्सिक वाले, जिनके लिए हमने पर्सनली लिस्ट बना रखी है प्रॉपरली। जो हमारे पेड कैंडिडेट हैं उन सभी को हमने अभी रिसर्च कर रहे हैं, लगभग से 80% तैयार हो चुकी है लिस्ट। हमने सभी कॉलेजेस में जा के वहाँ के जो हमारे कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं, तो हम उनसे ही बात करके जो चीज़ें पता करते हैं। तो लगभग लिस्ट रेडी है, और वो हम अपने पेड कैंडिडेट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, टॉक्सिसिटी इज़ रियल। बहुत सारे कहते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि टॉक्सिसिटी ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं बच्चे क्या बात कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी इज़ रियल, ऐसा हो रहा है। काफ़ी कैंडिडेट सुसाइड करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि उनको मज़ा नहीं आ रहा ब्रांच में, वो इसलिए करते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, मेंटली हैरेस हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप पेरेंट्स को भी चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वहाँ पर ये चीज़ें ना हो जहाँ पर हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, राइट, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड करते हैं आफ्टर एडमिशन। वंस यू टेक द एडमिशन दे विल आस्क फॉर एक्स्ट्रा अमाउंट। उसके लिए क्या करना है, पहले पता करके चलो कॉलेजेस में कि भाई वहाँ पे ऐसा कुछ है तो नहीं, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट तो नहीं मांगा जाता, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ देखी जाती है कि कुछ कॉलेज में बैंक गारंटी भी मांगी जाती है। कोई कहता है 3 साल की फीस एक साथ देनी है, ये पता ही नहीं होती बात। 3 साल की फीस मान के चलो, कहीं पे 75 लाख फीस है, आपकी लो रैंक है, आपने एडमिशन ले लिया 70 लाख वाली फीस में, अब आप एक नंबर में आपको दिखाना पड़ेगा 3 साल की फीस एक साथ बैंक गारंटी लेके आनी पड़ेगी, वो भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स कुछ बनवा के एडमिशन ले रहे हैं कैंडिडेट, लास्ट ईयर तक लिया, इस साल ईडी की रेट पड़ी है, वेस्ट बंगाल में पड़ी है, तमिलनाडु में पड़ी है, इससे बचे और मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाएँ जहाँ फीस ज़्यादा है। क्यों एनआरआई में जाना, सीट्स तो वहाँ भी मिल रही है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अगर आपकी लो रैंक है, लो मार्क्स हैं, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। आप नहीं समझ आ रहा तो मुझे कॉल करके मेरी पेड सर्विस ले सकते हो, उसमें मैं बताऊंगा आपके मार्क्स पे क्या क्या ऑप्शंस बनेंगे, बिना पेड सर्विस के बता दूंगा वो तो क्या क्या बनेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग करना। राजस्थान आपके लिए, कर्नाटका आपके लिए है, 1,10,000 रैंक है, एनेस्थीसिया चाहिए, अब क्या करें, यूपी में तो खत्म हो गया जल्दी। अब कुछ ऐसे स्टेट एक्सप्लोर करो जहाँ 40-50 लाख फीस है। कौन से? कर्नाटका है, राजस्थान है, मैंने वैसे ही बता दिया, ठीक है। तो ऐसे स्टेट्स आपको देख के चलने होंगे जहाँ पे किसी की नज़र नहीं है, ये सब चीज़ें देखो, ठीक है। और कॉलेजेस का पता करो, बॉन्ड क्या है, स्टाइफंड क्या है, ठीक है। ये वैसे हम सारी जो चीज़ें होती हैं, बॉन्ड, स्टाइफंड, बॉन्ड पेनल्टी कितने, हमारे उसमें जो है सर्विस में भी रहता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑल इंडिया का चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे बनाना है ये भी पता होना चाहिए। किसको हम डीएनबी का टॉप में रखें, क्या हम किसी सीट को उठा के अपग्रेडेशन कर लें, या हम सिर्फ एक ही टारगेट को ब्रांच टारगेट करें। देखो 2 ऑप्शन देता हूँ। अब आप एक चाहते कि मैं डीएनबी पेड्स ले लूँ या एमडी पेड्स ले लूँ। एमडी पेड्स के लिए अगर लेनी है, थर्ड राउंड तक नहीं मिली तो आपको 4 तक जाना पड़ेगा। 4 तक कब जा पाओगे, जब तक थर्ड तक अगर कोई सीट नहीं उठाई होगी, ये रिस्क हो गया। एक होगा कि आपने डीएनबी पेड्स उठा ली सेकंड में, अब थर्ड तक वेट किया, अपग्रेडेशन में एमडी पेड मिल गया तो बेटर, नहीं तो हम डीएनबी से सेटिस्फाइड है। अब थर्ड में मिल गया, सेकंड में मिल गया, तो आप वहाँ तो जा नहीं पाओगे स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करने। तो ये एक रिस्क लेना है या नहीं लेना, ये डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, आपके काउंसलर की होगी। तो ये डिसीजन मेकिंग आपको बनानी होगी, अभी से प्लानिंग करने चल रहा होगा कि हम बैकअप ब्रांच में क्या लेके चल रहे हैं और क्या हम शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। सो ये वीडियो थे अभी के लिए, बाकी कोई नेक्स्ट अपडेट आता तो आपको अपडेट करता हूँ। विश यू ऑल दी बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।